अगर पति की बात को मान लेती, समझाई उनको मान जाती, दूसरों के बहकावे में चढ़ावे में नहीं आती, तो क्यों ऐसी गति? राम जी की परीक्षा नहीं लेती तो ये गति क्यों होती? समझाए कि मत जाओ फिर भी रुक जाती, तो ये गति क्यों होती? बार बार शंकर जी सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि जिसको मेरे लिए पैदा होना पड़ा वही मुझे छोड़ के चली गई, तो अब मैं क्या करूंगा? भगवान सोच रहे हैं, सोच विमोचन। दूसरे के सोच को मुक्त करने वाले भगवान स्वयं सोच में पड़े हुए हैं और समाधि में लीन हो गए हैं। लेकिन जब चारों तरफ लंबा समय बीता, शिव समाधि में बैठे हैं, उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ। कौन होगा? तारकासुर। जो तारकासुर बलशाली, भयंकर है, और उस तारकासुर ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, वरदान मांगा कि मुझे क्या करना चाहिए कि नहीं मरना है, और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, प्यारे मरना तो पड़ेगा। ऐसा वरदान मांग ले, कैसे मरेगा? कि अगर मरना ही है प्रभु जी, तो मैं शंकर जी के पुत्र के हाथों ही मरूं। वो जानते थे कि शंकर जी के पुत्र कैसे होंगे। शंकर जी ने तो अब विवाह न करने की सोच रखी है। शंकर जी ने तो एक ही बात सोच रखी है कि मैं अब ज्यादा सोचूं नहीं। शंकर जी ने क्या सोची है कि विवाह नहीं करूंगा, जब विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र नहीं होगा, इसलिए सोचा कि शंकर जी के पुत्र के हाथों ही मैं मरूं। तो सज्जनों, हम ये प्रार्थना करते हैं कि अब प्रभु कैसे प्रकट होंगे, तो भगवान भूत भावन को याद करते हैं, भगवान शंकर को देवता याद करते हैं कि तारकासुर का भय हो रहा है, हमारी कैसे भी रक्षा होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तारकासुर को मारने के लिए शिव जी को प्रार्थना करते, प्रभु आप कैसे विवाह करो। भगवान शंकर देवताओं की प्रार्थना पर जग जाते हैं, और जगने के बाद पूछा, कामदेव भी आया, अनेक प्रकार से हवाएं चली, कामदेव को भस्म कर दिया मुरारी भगवान ने। कामदेव जल के भस्म हो गया, उसकी पत्नी रति रोने लगी, प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया। क्यों? मैं तपस्या कर रहा था, मैं साधना में लीन था, लेकिन मुझे इन्होंने क्यों जगा दिया, मेरी तपस्या भंग कर दिया, इसलिए मैंने मार दिया। रति को वरदान दिया कि अच्छा तो ऐसी चिंता है, तेरा पति तुझे मिलेगा कृष्ण अवतार में, द्वापर में, प्रद्युम्न की पत्नी के रूप में तो होगी, और प्रद्युम्न साक्षात कामदेव का स्वरूप होगा। तो माय डियर, नाउ हियर इज वेरी क्लियर। भगवान कहते हैं कि अब आप सबने मुझे जगा दिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बोलो, तुम सब क्यों आए हो? तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। देवता विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब लोकपाल, दसों दिक्पाल सब हाथ जोड़े खड़े हैं। प्रभु, बिना आपकी कृपा के तारकासुर नहीं मरेगा। तारकासुर ने वरदान पाया है कि तुम्हारा पुत्र ही उसे मारेगा, और तुम्हारा पुत्र कब आएगा? जब आप विवाह करोगे। भगवान शंकर बोले, आपकी इच्छा मैं पूरी करूं। पहले इच्छा पूरी करने के लिए विवाह कर लिया तो ये हालत बन गई, तो मेरी दिक्कत हो गई। एक विवाह किया तो सती के चक्कर में परेशानी हो गई, उसकी जान आफत में आ गई। अब फिर तुम कह रहे हो फिर मुझे यही करना पड़ेगा। प्रभु एक बार और कर लीजिए। शंकर भगवान बोले ठीक है कर लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो सती पहले प्राण त्याग चुकी है वही सती अगर प्रकट होगी कन्या के रूप में, वही शक्ति, तो मैं विवाह कर लूंगा।
होगा। क्यों? क्योंकि उसने भी प्रण किया है कि प्रभु अब तो मैंने शरीर को त्याग दिया है, त्याग रही हूं, पर आपके चरणों में मुझे प्रेम हो, वही अगर ऐसे आएगी तो मैं उसका स्वीकार करूंगा विवाह। देवता बोले प्रभु ठीक है, हम आपको प्रार्थना करते हैं, आप तैयार हो जाओ और हम उनको मनाएंगे, वही देवी प्रकट हो। भगवान शंकर पुनः ध्यान में लीन हो गए। भोले बाबा बोलते बहुत कम है। क्या? भोले बाबा बहुत कम बोलते, और बोलते तो ताला खोल देते हैं। जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा कभी कभी गलत भी बोल देता है, इसलिए हिसाब से बोलना चाहिए। क्यों महाराज? अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जति। भूतनाथ भगवान ने ऐसा ही किया। क्या किया? वो शांत हो गए, और शांत होकर के और फिर दोबारा ध्यान में लीन हो। भूतनाथ भगवान की, भगवान भूतनाथ ध्यान में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब देवगण भगवान के पास से विनती करते हुए अब माँ भगवती को मनाने के लिए चल दिए। माँ देवी को मना रहे। नमस्ते रुद्ररूपणी, नमस्ते मधुवर्णी, नमः कैटवर्णी, नमस्ते वैशाली, जागदम महादेवी जपम शुद्धम पुरुषने हिंकारी शिल्पाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडे चंद्रांति च यकारी वरदायिनी वेचहे चागदारितम नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धे दुर्गे पत्नी बांबी बांगदी श्री ग्राम दीपु कालका देवी श्याम शुद्धे शुभोत्रु ओम ओंकार रूपणी चंद्रगामी राम भीम भू भैरवी भद्रे भद्रे नमः अंकम चम टम तम पम यम शम बिंद्रा बिंद्रा आव्रव आव्रव क्रोध दीप्तम दीप्तम क्रोध स्वाहा पाम दीपु पारती पुना खाम कृष्णा मिलाम ह्रीम ह्रीम दली पुना कुंजिकाय नमो नमः। अनेक मंत्रों से माँ भगवती को मनाया। तब माँ भवानी प्रसन्न हुई। माँ ने कहा आपकी क्या इच्छा है? देवता वरदान मांगो। प्रभु विष्णु आदि देवता सब कहते माँ आप प्रसन्न होकर के वरदान दीजिए। क्या? कि आप कन्या के रूप में प्रकट हो जाइए, भगवान शिव के साथ आपका विवाह हो जाए। मैयर का पहले भी आपने विनती की, मैं प्रकट हुई, फिर दोबारा ये विनती कर रहे हो। मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना कौन बुलाना चाहता है मुझे? मुझे कौन कौन चाहता है कि मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ? जानते हो पहले भी मुझे बुलाया था, दक्ष ने तपस्या की थी, मैं आई, लेकिन मेरे स्वामी का अपमान कर दिया, तो क्या हाल हो गया? अब पुनः वही गलती करने जा रहे हो। देवता बोले मैया हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। एक